जय माता दी। कैसे हैं आप सब? क्या करें सावन के महीने में और क्या ना करें आप सावन के महीने में। पूर्णिमा है 2 और 3 जुलाई को। हम व्रत पूर्णिमा का 3 जुलाई को करेंगे और सावन के सभी नियम जो भी हम नियम उठाते हैं वो भी हम 3 जुलाई से ही स्टार्ट करेंगे। सावन का जो पहला दिन है वो है 4 जुलाई। हम जो भी नियम उठाते हैं वो पूर्णमासी से लेके पूर्णमासी तक ही उठाते हैं। सबसे पहले सावन के महीने में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। आप सोचे कि शादी कर ले, आप सोचे कि कोई घर का मुहूर्त कर ले, आप सोचे घर शिफ्ट कर ले, तो आप ऐसा ना करें। लोग सावन के पावन महीने में अपना मकान बदलते हैं, अपना घर बदलते हैं। वो है पूरे साल घर और मकान बदलते ही रहते हैं। उन्हें दुकान में फायदा होने की वजह नुकसान होने लग जाता है, प्रॉपर्टी में नुकसानदायक हो जाती है। तो मजबूरी हो, अगर आपका ट्रांसफर ही हो रहा हो, वह तो आपकी जॉब है, वहाँ तो आपको देखो चेंज करके जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप घर परिवर्तन बाद में कर ले, उस चीज को टाल सकते हैं। यदि अगर टाल सकते हो तो टाल दे। अगर फिर अभी अगर आप जिद में ये सब चीजें करते हो, सब सोचते हो कि ये सब बेकार की बातें हैं, आप सब इन चीजों को नहीं मानते, तो यह गलत है। सावधान हो जाएं, संभल जाएं। ऐसा आप बिल्कुल मत करें। सावन के महीने में घर नहीं बदलते, सावन के महीने में शादियां नहीं करते, मुंडन नहीं कराते, दुकान और नया कोई ऑफिस नहीं खोल। इस बार तो सावन वैसे भी 2 महीने का है, 59 डेज का है। यानी कि हम सावन का पावन महीना 4 जुलाई से लेके 30 अगस्त 2023 तक मनाएंगे और भोले भंडारी को मनाएंगे, जिससे हमारे घर में भंडार भरेंगे। जो इस बार सोमवार व्रत भी रखने जा रहे हैं सावन के, तो उन्हें भी 8 सोमवार के व्रत रखने हैं। इस बार सावन का महीना अर्पित होता है शिव को। विष्णु जी तो 4 महीने के लिए सोने चले गए हैं लक्ष्मी माता जी को और समस्त देवी देवताओं को लेकर, और इस टाइम शिव शंकर और गोरा माता जी पति का भार संभालती हैं। तो उनको मनाने के लिए हमें ये मौका बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इस बार तो ये मौका हमें 2 महीने का मिल रहा है। इसमें अधिक मास मल मास 1 महीना जुड़ रहा है एक्स्ट्रा। एक बहुत ही बड़ा संयोग है। अधिक मास में भी शिव शंकर की पूजा होती है। 30 तार की बाती से हम पूजन करते हैं विष्णु भगवान जी का, शिव शंकर का, तो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, शराब सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए, 2 महीने सात्विक खाना खाना चाहिए। 2 महीने के अंदर आपको अपने मन को शांत रखना चाहिए। पानी का सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए, पानी बर्बाद नहीं करना, शिव शंकर की पूजा करनी चाहिए। मूली बैंगन आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जी कोई भी नहीं खानी चाहिए, जिसमें साग पालक हो गया। बुराई से बचना चाहिए, किसी दूसरे की निंदा ना करें, अपने सर पे पाप लेना। इस समय बासी भोजन नहीं करना चाहिए, जला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। सावन के महीने के व्रत रखने चाहिए। अगर सोमवार के व्रत रखते हैं तो आपको 8 सोमवार के व्रत रखने चाहिए सावन में, क्योंकि 2 महीने का है। और जो एक टाइम भोजन करते हैं, एक समय का भोजन करना चाहिए। इसमें सेंधा नमक लेना चाहिए। आप फलहार ले सकते हैं और शाम के समय आप एक टाइम भोजन कर सकते हैं। 2 व्यक्ति कावड़ लेने जा रहे हैं, उनकी आपको सेवा करनी चाहिए। कावड़ियों की आपको बुराई नहीं करनी चाहिए। कावड़ियों को देख के जहाँ भी कावड़ी आपको मिले, बम भोले का नारा जरूर लगाएं। गाय की और नंदी जी की सेवा करनी चाहिए, बैल की सेवा करनी चाहिए, साधु संतों की सेवा करें, पंडित को ब्राह्मण को भोजन कराएं। तो इन 2 महीने में, यानी कि चतुर्मास और सावन के जो ये 2 महीने आएंगे, में आपको तीर्थ जाना चाहिए। सावन के महीने में आप गन्ने का रस में शहद मिला के भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन के भंडार भरेंगे, आपका कर्ज उतरेगा। हो सके तो हरिद्वार जाएं, गंगा स्नान करें। अगर गंगा स्नान हरिद्वार जाकर नहीं कर सकते तो अपने घर में ही अपने नहाने की बाल्टी में, टैप में थोड़ा सा गंगा जल डालें और उसे नहा लें। सावन में दोपहर में कभी भी नहीं सोना चाहिए। पूरे 2 महीने व्रत रखने चाहिए। सोमवार के व्रत का अलग फल है, गौरी मंगला का व्रत का अलग फल है, साथ एकादशी आ जाती है, प्रदोष आ जाते हैं, इनका अलग अलग महत्व है। तो मास साथ में चल रहा है, तो उसमें आपको तुलसी की पूजा विशेष रूप से करनी है, शिवलिंग की पूजा करनी है, विष्णु जी की पूजा करनी है। साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, अपने घर के मंदिर को साफ रखना चाहिए। आपको नाग नागिन पानी में छोड़ने चाहिए। अगर आपको भयंकर काल सर्प दोष है, राहु दोष की वजह से, केतु की दोष वजह से आप जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप जो कुछ करना चाहते हैं पीछे हट जा रहा है आपका काम, किसी भी सपेरे की बस्ती में जाएं, सपेरे को भरपेट भोजन कराएं, सपेरे को अपने पास बिठाकर उससे नाग नागिन खरीदे। को आप मेरे साथ चले, उसके साथ जाकर आप जंगल में जाकर नाग नागिन को पहले से खरीद के उन्हें आजाद करा दे। सबसे बड़ा फल होता है, अगर आप कर सके तो आप करें, आपको बहुत ही उत्तम फल मिलेगा। आपका भयंकर काल सर्प दोष होगा वो दूर होगा। सावन के महीने में आपको रोज लगातार अपने घर में कीर्तन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन आपको
जरूर करना है इन 2 महीने। सावन के पावन महीने में आपको अपने घर की जो बेटियां होती हैं उनके घर में आपको राशन पहुंचाना चाहिए। मीठी तीज आती है, उनको तीज दे के आनी चाहिए। महीने में अपनी घर की बहू बेटियों को हरी हरी चूड़ियां पहनाएं। बेटियों के घर भी हरी हरी चूड़ियां भेजे बेटी के लिए, और बहू को भी हरी हरी चूड़ियां बैंगल्स जरूर पहनाएं। कोई आपके आसपास तीर्थ यात्रा करना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है, आप उसको तीर्थ यात्रा के लिए भेजें अपनी तरफ से। सावन के पावन महीने में झगड़ा करने से बचें। सावन के महीने में कोई भी काम की नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए। शरीर की एक पहनने की चीज छोड़ दे, खाने की एक चीज छोड़ दे। मैं डॉक्टर रेखा जैसे इस बार इस सावन 2 महीने का व्रत रखूंगी। इसमें मैं बिल्कुल नमक नहीं खाऊंगी, अन्न बिल्कुल त्याग दूंगी, फलाहार लूंगी। तारे को देख के तारे को जल अर्पित करके उसके बाद मैं फलाहार लूंगी। नमक और अन्न ही छोड़ दूंगी। चावल खाऊंगी, ना ही लहसुन प्याज ये सब कुछ नहीं खाऊंगी। नमक सब छोड़ दूंगी। मैं फलाहार लूंगी और एक टाइम की चाय जरूर लूंगी। मैं खुद चाय के बिना नहीं रह सकती, तो मैं चाय जरूर लूंगी। लस्सी में छोड़ दूंगी, दही में छोड़ दूंगी। आप लोग कैसे करते हैं वो अपने हिसाब से करें। जो आप चीज छोड़ सकते हैं वो आप चीज छोड़े, जो आप चीज नहीं छोड़ सकते आप उसका रिस्क ना लें। क्योंकि मेरा अपना नियम है, मैं कोई भी व्रत रखती हूँ, जैसे वैसाख के महीने के हो गए, कार्तिक के महीने के हो गए, नवरात्रि भी हो गए, तो मैं नमक नहीं खाती बिल्कुल भी। कुट्टू साबूदाना कुछ नहीं खाती मैं बिल्कुल भी। सभी व्रत फलाहार पे रखती हूँ। तो आप एक टाइम का तारा भोजन कर सकते हैं। खाने पीने की चीज के साथ साथ आप कोई पहनने की चीज भी छोड़ सकते हैं, जैसे कि आप चप्पल छोड़ सकते हैं। पर मैं खाने की ही चीजें छोड़ती हूँ, पहनने की चीज मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे सुबह 4 बजे उठ के मंदिर जाना होता है। टाइम नहीं तो कोई रिक्शा वाला चल रहा होता है, कोई नहीं चल रहा होता, पाँव में कुछ लग जाए, इसलिए मैं घर में चप्पल बिल्कुल नहीं पहनती। पर मैं जब बाहर जाती हूँ तो मैं चप्पल पहन लेती हूँ। मेरे नियम है कि आप सब अपने हिसाब से करें। आपके घर वाले आपको क्या परमिशन देते हैं, आप किस ऑफिस में काम करते हैं, ये सब आप अपने हिसाब से करें। घर वालों की परमिशन जरूर लें, वो आपको आज्ञा दें भी आप ये सब करें। ये एक तपस्या होती है, इसमें बीच में रोका टोकी करने से तपस्या भंग हो जाती है, और तपस्या किए बिना जीवन में आपको कुछ मिल नहीं सकता। तो तपस्या बहुत जरूरी है। कुछ कर ले, खाना पीना छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे और चुगलियों में लगे रहे, दिन रात सबकी आस के पड़ोस की बातें करते रहे, इससे भी आपकी तपस्या का इसका कोई फायदा नहीं होगा। बाद में आप भगवान को दोष दे कि हमने तो पूरे महीने व्रत रखे, ये रखे, वो रखे, और फल आपको मिला नहीं। ऐसा भी नहीं करना। वीडियो पसंद आई हो तो हर हर महादेव जरूर लिखें, कमेंट में शिव शंकर जरूर लिखें। महादेव आपके घर में खुशियों से भर दे। सावन में पति करोड़ोपति बन जाएं। अपने भोले शंकर से यही दुआ करूंगी। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भोले शंकर आपकी झोलियां जरूर खुशियों से भरेंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।